और काफी दूर से चिल्लाने लगी है। और ये श्री शोभरन सिंह यादव उत्तर प्रदेश पुलिस, ये हमारे लालू भाई साहब जो हैं जिनकी आड़त चल रही है मैनपुरी में, उनकी मम्मी और शोभरन सिंह दादाजी की धर्म पत्नी 101 रुपए हमें और 101 रुपए हमारी धर्म पत्नी को, यानी 200 रुपए हमारे पास में आए हैं ये लालू भैया के परिवार से, और 101 रुपए ये दादी दे के गई है भगवान के दरबार में। नानी मेरी फूली न समाए लगो न आए। और अबे ऐसे ही समझा तो का नानी को, बूढ़े हाड़ जरूर ताकत बहुत है। तो हमारे रंजीत यादव की नानी है और श्री सतपाल यादव जी की है ये सासू माता है, सासू है। और ये मनोज भैया की नानी है, तैसी हमारी नानी। एक बात बताएं बबली, जैसो बड़े बूढ़े ने खाओ वैसो हम तुम ना खाए पायो, नहीं खाए पायो, बात सही अब है। हम तुम पिए तो चाय और जे मारे में दूध दही रबड़ी और मठा कह दादा अब लला पियता है चाय, ठंडी न मिले आओ चाय और गर्म न मिले आओ ठंडा, ऐसे ही होएगा घंटोली दास। तो नानी जी की तरफ से ये अंतिम दिन पुरस्कार आया है 101 रुपए से। इनमें हमें से 2-2 साल उम्र और लग जाए, 4 साल उम्र और बढ़े तो बाद में हमारी वापस कर दियो जब तुम जाओ तो। इधर श्री सुखदेव जी बोली, हे राजन परीक्षित, जब वो दासी महाराज को जहां दरबार लगा था वहां जाकर के पहुंची तो बड़ी ही दूर से आवाज लगाने लगी, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या बात है दासी, आज बड़ी खुश नजर आ रही है। अरे महाराज की जय हो। क्यों खुश क्या, तो हम तो खुश ही रहते हैं। अरे खुश तो रहती हो, पहले जब बताओ बात का है, जल्दी क्यों आई हो? जल्दी क्या आए हैं आपकी? तो पाया है कि 2 मिनट ना है भाई, तुम तो पीछे ही चली आई। महारानी साहिबा ने आपको महलों में बुलाया है। धत्ते निकलना है पाँच अच्छे ना पत्तोले पीछे तक टेलीविजन पर रह देगी। अरे कोई कारण है? अब ये तो हमें नहीं मालूम है, क्योंकि मैं एक नौकरानी हूँ, तो मुझे क्या बता देंगे वे? तुम नौकरानी ना आयो ना, तुम महारानी हो। पहले हमें जब बताओ, हाँ तुम आई हो तो काय के लिए भेजी हो? ब्याल तो गत्ते ही आए थे। अब वही बात कि आई हो तो बताओ कारण, हम जैसी नौकरानी को क्या बता सकती है भाई, वो रानी है, महारानी है। तो तुम तो कहीं ना, हमसे कुछ नहीं कहा, ये कह दिया आप चली जाओ और जाकर के हमारे महाराज से ये बोल देना कि वो तुम्हारी रानी साहिबा ने महलों में बुलाया है। अबे बुलाओ 2 घंटा बाद। नहीं जल्दी आ जाना। तो तुम्हारे संग ही चल। नहीं नहीं नहीं, बस इतना ना, देखो हमारे साथ मत चलो, हमारी रुपया 2 रुपया की मंजूरी है और काय को हमारी दाल रोटी में खेड़वे डरवाइयो। ले 500 पकड़ ले, कितने चाहिए? सो कैसे का हमारी नौकरी तुम छुटवाइयो, हमारी दाल रोटी चलती सो छुटवाइयो। ले जब बात कह दी सो दमने करेगी। आप ऐसा करो हम चले जाएं, उसके बाद आना। चलो तुम चलो, हम अभी आ रहे हैं, बस 2-3 मिनट का हमारा काम और है। बोल देना जाके कि महाराज आ रहे हैं। हम बोल देंगे जाके, और आप आ जल्दी जाना, क्योंकि हम पहुंच पाए और वैसे ही आप आ जाना। पर तुम्हारे बिना ना हमें बा बिना चैन पर, ना बाय माए बिना चैन पर। नहीं तो बहुत अच्छी बात है, खैर एक दूसरे बगैर इतना प्रेम तो होना चाहिए, आप लोगों में इतना प्रेम तो है। हमें प्रेम ना है, हमें दोस्ती है। और ये 50 रुपया बिशु यादव सन ऑफ श्री दीपू यादव, इसी गांव रामनगर के बसने वाले हैं। जोरदार ताली बजा दें। बिशु यादव की तरफ से ये दान आया है, जो दीपू भाई के पुत्र हैं। और 100 रुपया श्री दीवान यादव सन ऑफ श्री राजेंद्र सिंह जी, इसी गांव रामनगर के बसने वाले हैं।
जो भगवान के दरबार में ये दान दे रहे हैं, भगवान इन्हें सुख शांति दे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इधर जब दासी घर पे आई तो बताया, कहाँ है बहन, हमारे महाराज से कह आई हो, कहाँ है? हाँ, कहाँ है? जल्दी आ जाएंगे और आने वाले ही होंगे। तब तक राजा भीष्मक आ गए, कहने लगे, हैं रानी साहिबा, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? क्या बात है? बुलाओ का है तुम्हें? जय ध्यान है, घर में लड़की शादी के योग्य है। अच्छा, हमें ध्यान नहीं है, तुम 24 घंटे लड़की के पास रहती हो, बच्चों को देखती हो। तुम बाप हो, तुम्हें शर्म ना आए? हम तो लड़की की अम्मा है, तो हमें जब बुरा लग रहा है कि लड़की जब शादी के योग्य हो जाए तो लड़की के पीले हाथ करते। नहीं नहीं, तुमने खैर बात कही है तो वो अच्छी बात कही, इसीलिए बुलाया था, मुझे इसीलिए बुलाया था। जाई सो बुलाओ, रुपए के मैं बुलाओ। कोई बात नहीं है, आपने जो ये बात कही है, हम आपकी बात पर बहुत खुश हुए हैं, क्योंकि देखो माँ ऐसी होनी चाहिए, बेटी घर में सयानी है तो पिता को बतानी चाहिए, क्योंकि हम तो दरबार में रहते हैं, सुबह निकल जाते हैं, शाम को आना होता है। आज हमने अपनी रुक्मिणी खेल तो देखी, 2-3 लड़कियां रे खेल रही थी, तो हमने बनाई थी खीर। अच्छा। तो हमने खीर खाई, तो बैठी बैठी खाई रही, देखने लगी तो वह खेल रही, तो हमारे दिमाग में झटका लगो का लली हो गई है शादी के लायक, तो माता पिता का फर्ज है लड़की की शादी कर दो। बिल्कुल। तो तुम्हारा विचार कहाँ है? नहीं, तुमने ये बात कही है तो हम जाएंगे और दरबार के लोगों से पूछेंगे जाके, और आज ही सलाह मिला, कहेंगे जाके। अच्छा लड़का देखो, अरे रुक्मिणी के लायक, मोड़ी 15 साल की है तो 15, 16, 17 साल तक तो चले जाए। नहीं है, ऐसा है, लड़की के योग्य देखेंगे, दरबार के लोग काफी हैं, उनसे कहेंगे, कोई ना कोई अच्छा बता देगा। आज ही देख लो, रुपये नहीं कोई दिक्कत ना, हम पे भैया तो फोन करते हैं, 1-2 लाख उनसे ले लिए। हाँ, तुम्हारे भैया तो सब कुछ दे जाता है। अरे भैंसियां बेचते हैं, क्या दिक्कत है? तुम्हारी लली के पीछे। अरे शादी कर दो, ये बात सत्य है माता हो भाई हो, लड़की शादी के लायक हो जाए तो भले हो घरहीन कर दियो, लेकिन बरहीन मत करियो। ये देख लियो, जो तमाकू बीड़ी तो ना खाते भी, तो पहुआ पिए तो चुप्पा, कचू कचू ऐसे लड़का है अम्मा दत्ते सामने ना खाते चुप्पा खेचते को सानी, ऐसे हमने देखे हैं परिवार। तो लड़की के लायक लड़का देखना। हंसो मती। नहीं, ये बात अगर लड़की बीए है तो लड़का एमए होना चाहिए, लड़की अगर हाई स्कूल है तो लड़का इंटर होना चाहिए, थोड़ा बहुत अंतर होना चाहिए, और लड़की के पीले हाथ कर दो, शादी कर दो, चाहे 5 बीघा खेत हो चाहे 10 हो, लड़का कमाने वाला है तो बहुत कर लेगा। ये बात सही है, बहन बेटी घर में हो तो उसके पीले हाथ कर देने चाहिए। इधर जब रानी साहिबा की इतनी बात सुनी है